हमारे देश में पॉलिटिकल और करप्शन नेक्सस ये कोई नया चीज़ नहीं है। हमें बार बार देखने को मिला है, 2011 के बाद से भी देखने को मिला है, 2014 के बाद में भी देखने को मिला है। इस देश में करप्शन का जो नेक्सस है वो एक उच्च स्तर पर चला गया है, वो एक अलग स्तर पर चला गया है। और वो स्तर क्या कितना डीप है ये बोलना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सत्ता और करप्शन का जो खेल होता है, सत्ता और कॉरपोरेट का जो खेल होता है हमारे देश में, अब वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हमारे देश में स्मार्ट सिटी का नाम लिया जाता है तो बड़े बड़े ठेकेदारों के आंखों में चमक आ जाती है। हमारे देश में और कुछ हो या ना हो, लेकिन हाँ, ठेकेदारों के नज़र बहुत चमक जाती है। और ऐसा ही कुछ खुलासा किया है कांग्रेस ने माधवीपुरी बुच के ऊपर, जहां पर पवन खेरा ने सीधे सीधे टारगेट किया है माधवी सेबी चीफ को, कि ये कहते हुए कि उन्होंने अलग ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट का वायलेशन किया है। सुनिए क्या कहा पवन खेरा ने। चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ये 5 अप्रैल 2017 से 4 अक्टूबर 2021 तक, नेक्स्ट स्लाइड, आप जैसा देख पा रहे हैं, ये मेंबर थी, होल टाइम मेंबर ऑफ सेबी। और उसके बाद ये चेयरपर्सन बनी सेबी की 2 मार्च 2022 को। द डेट्स आर राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, द डेट्स ऑन विच शी वॉज होल टाइम मेंबर and the date on which she was appointed chairperson of SEBI, very important dates। और SEBI एक रेगुलेटर है। SEBI का रोल, जो उसकी भूमिका है, वो मिडिल क्लास, हम सब जो पैसा लगाते हैं मार्केट में, उस मार्केट को रेगुलेट करने की भूमिका SEBI की है, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और SEBI की चेयरपर्सन को कौन अपॉइंट करता है? सेबी की चेयरपर्सन को, ये 2 महानुभाव आपके सामने हैं, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ कैबिनेट, प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह। ये सेबी की चेयरपर्सन को अपॉइंट करने की जो एसीसी है, ये उसमें ये 2 सदस्य हैं, मतलब यही लोग अपॉइंट करते हैं। कि हम चाहे जितना कांग्रेस या बीजेपी कर ले या अन्य दल को कर ले, इस देश में इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम को जिस तरीके से दबाया गया, हमारे देश में पहले लोग करप्शन के लिए बहुत सक्रिय रहते थे और सरकार भी पलट दिया करते थे, लेकिन अब 2014 के बाद से एक अलग एंगल से दिखाया जाता है, क्योंकि अब आजकल तो सीबीआई ईडी एकदम मोहरा बन गया है गवर्नमेंट का, और उन लोगों के अंदर ये सब चीज़ों की नज़र नहीं रहती है। लेटरल एंट्री ने किस तरीके से देश के शेड्यूल कास्ट और जो अन्य जो निम्न स्तर या बोले या ओबीसी, जो हमारे देश के जो कास्ट कैटेगरी में जो नीचे स्तर के लोग हैं, उनके साथ जिस तरीके से करप्शन हुआ है, पॉलिटिक्स हुआ है, ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। और माधवीपुरी बुच ने जिस तरीके से यहाँ पर लेटरल में एंट्री लेने के बाद 2017 से 2024 के बीच जो कांग्रेस के कथित रूप से जो एक्यूजेशंस हैं, वहां पर उन्होंने ऑफिस ऑफ इंटरेस्ट का वायलेशन किया है, जिस तरीके से उन्होंने पैसे लिए हैं, 17 करोड़ रुपए अलग अलग जगह से लिए, ये अपने आप में एक निंदनीय विषय बनता जा रहा है। और उसी को पवन खेरा ने सीधे सीधे घेर के अपने आप एक और मुद्दे पर समझाया। सुनिए क्या कहा पवन खेरा ने। आप मार्केट के रेगुलेटर हैं, आप चेयरपर्सन हैं, आप आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह ले रही हैं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से तनख्वाह ले रही हैं, कैसे ले सकती? 2017 से 24 के बीच होल टाइम मेंबर और उसके बाद चेयरपर्सन की हैसियत से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से इन्होंने 22 लाख रुपए लिए, 22,41,000 रुपए लिए। वो क्यों लिए? क्या सेवाएं इन्होंने आईसीआईसीआई को दी? ये भी सवाल बड़ा जायज है। ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये भी आपको सरेआम दिखाता है हर साल का इनका जो पैसा आईसीआईसीआई से आया। 2017-18 में 2,06,18,950 रुपए आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह मिली एक फाइनेंशियल ईयर में। दोस्तों, खेरा ने तो देश के जो बड़े टॉप 2 नेता है, होम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, उन दोनों के ऊपर एक सीधा सीधा टारगेट ले लिया, क्योंकि जो कैबिनेट कमिटी है, अपॉइंटमेंट कमिटी है, उनमें उन दोनों का नाम रहता है। लेकिन क्या ये मुद्दा यहीं तक सीमित है? क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इससे आईसीआईसीआई बैंक के ऐसे कई इरेगुलरिटीज़ के ऊपर सेबी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पहले तो हमारे देश में ये बता दिया गया कि जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है वो जॉर्ज सोरोस या कांग्रेस की या भी बाहरी शक्ति की साजिश हो सकती है, लेकिन अब जो परिस्थिति बन रही है, क्या ये परिस्थिति में भी हमें विदेशी शक्तियों का उल्लेख करके इसे छपाया जाएगा?
इस परिस्थिति को भी दबा दिया जाएगा। अब ये तो जानने के लिए हमें आने वाले दिनों की जो प्रतिक्रियाएं होंगी, जो एक्शन होगी और कांग्रेस का क्या एक्शन होगा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि करप्शन तो हुआ है और हमें तो लगता है ये जो क्लॉज है, ये जो एक्सपोजर है, अगर इसमें अगर थोड़ा भी ऑथेंटिकेशन हुआ तो मेरा मानना है सीधे सीधे कि माधवी पूरी बूथ को रेजिग्नेशन देना चाहिए मॉडल गोल्स के ऊपर। लेकिन अब क्या होगा नहीं होगा ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा, क्योंकि मतलब अगर इतिहास को देखें तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।